ऐसे सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने वाले एक सच्चे हृदय के कलाकार, संत और सत्संगी के मुंह से मनीष कश्यप को सीएम बनाने की मांग जब से उठी है तब से बस बस मनीष कश्यप एक बार बना दीजिए। वो जातिवाद नहीं करता है। एक बार मनीष कश्यप बिहार मांगे मुख्यमंत्री मनीष कश्यप, बस। ऐसा माना जा रहा है कि मनीष कश्यप को टिकट मिल सकता है और मनीष कश्यप का पहला प्रावधान सांसदी का जो है वो उनको सीएम पद के रेस में शामिल कर सकता है कि इन दिनों बिहार में गुंडे माफियाओं का एक तरह से नंगा नृत्य चल रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार का एक ही पत्रकार था जो जात पात का विरोध करता था और उनकी बातों को लोग सुनते थे। गांव गरीब सुनता था, एक एक मजलूम सुनता था, एक एक छात्र नौजवान सुनता था। और यही कारण है कि आज बिहार में की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जब से मनीष कश्यप बिहार के जेल में गए हैं, पहले मदुरई जेल गए, उसके बाद। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील साहब पत्रकार एसके पंकज। बिहार में इन दिनों गुंडे माफियाओं के राज के सामने पुलिस प्रशासन बेबस हो चुकी है। सरकार गुंडे माफियाओं के सामने नतमस्तक हो चुकी है। गुंडा माफिया राज सरकार से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। अभी सुबह सुबह जब मैं आपको यह खबर सुना रहा हूं, आप मुझे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं अभी अभी सोकर उठा हूं और ब्रश भी नहीं किया हूं और खबर सुनाने आ गया। जानते हैं खबर क्या है? मुंगेर जिले के एक गांव में शराब माफिया अपनी शराब पड़ोसी के घर में छुपाने गए। पड़ोसियों ने विरोध किया कि नहीं, हम शराब नहीं छुपाएंगे। तो फिर शराब माफियाओं ने कहा कि नहीं, हम लोग ताकतवर लोग हैं, हम लोग दबंग लोग हैं, हम लोग माफिया लोग हैं। माफियाओं का मनोबल इन दिनों बढ़ा हुआ है, इसलिए तुमको रखना ही होगा घर में। जब पड़ोसी ने मना किया तो माफियाओं ने गोली चला दी और गोली एक 12 वर्ष के मासूम के दाहिने पैर में जाकर के लगी। खून से लथपथ, खून की धार, खून का फव्वारा उस मासूम के पैर से निकला। वो इतना बुरी तरह से घायल हो गया कि उसको ले जाकर के और सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत है कि उसकी जान नहीं गई। उसके बाद लगातार कथित रूप से दर्जनों फायरिंग की गई, आधा दर्जन के लगभग में कथित रूप से फायरिंग की गई और फायर करके और इलाके में दहशत फैला दिया गया। उसके बाद ये लोग थाने गए, रिपोर्ट दर्ज कराए और अब तक, यानी मेरे इस खबर सुनाने तक, अपराधी जो शराब माफिया है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अभी 2 दिन पहले की खबर है कि जमुई में एक दरोगा जी बालू से लदे हुए एक बालू माफिया के ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं और बालू माफियाओं का मनोबल मन इतना बढ़ा हुआ है कि ट्रैक्टर सीधे चढ़ा देते हैं दरोगा जी के ऊपर और दरोगा जी को ट्रैक्टर से कुचल करके मार देते हैं। कितना गुंडे माफियाओं का मनोबल और मन बढ़ा हुआ है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक खनन अधिकारी, खनन विभाग की खनन पदाधिकारी जो है वो बिहटा में जाती हैं चेकिंग करने, तो खनन माफिया उनको जितनी बुरी तरीके से एक बेटी की, एक महिला की, एक मां की, एक बहन, एक बहू की बुरी तरह से पिटाई करते हैं देख करके, और बहुत बुरा लगा। लेकिन कुछ भी बुरा लगता है तो बस मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और ये चीज देखिए कि इन दिनों बिहार में गुंडे माफियाओं का एक तरह से नंगा नृत्य चल रहा है। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि तेजस्वी यादव को भूमिहार कितना तेजस्वी यादव में सट रहे हैं और बीजेपी में कितना यादव सट रहे हैं। फलाने पार्टी में कितना कुर्मी कोयली सट रहे हैं और चिलाने पार्टी में कितना दलित और ब्राह्मण सट रहे हैं। यानी केवल और केवल जातिवाद का मुद्दा इन लोगों ने बना रखा है। जानते हैं सर क्यों? क्योंकि बिहार का एक ही पत्रकार था जो जात पात का विरोध करता था और उनकी बातों को लोग सुनते थे। गांव गरीब सुनता था, एक एक मजलूम सुनता था, एक एक छात्र नौजवान सुनता था। और यही कारण है कि आज बिहार में की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। जब से मनीष कश्यप बिहार के जेल में गए हैं, पहले मदुरई जेल गए, उसके बाद बिहार के जेल में आए हैं, और जब से मनीष कश्यप भीतर हैं, जेल के भीतर सड़ रहे हैं, तब से बिहार की आवाज उठाने वाला कोई नहीं। अब एक वीडियो मैं सुनाता हूं, इस वीडियो को आप सुनिए। बस बस मनीष कश्यप एक बार बना दीजिए। वो जातिवाद नहीं करता है। एक बार मनीष कश्यप बिहार मांगे मुख्यमंत्री मनीष कश्यप, बस। इस वीडियो में जो संत बोल रहे हैं, जो सत्संगी बोल रहे हैं, उनको आराधना सम्राट संजय कुमार रमण के नाम से दुनिया जानती है। नॉर्थ बिहार के जाने माने गायक हैं और भोजपुरी के जो पारंपरिक गीत हैं, इनकी वजह से नॉर्थ बिहार नहीं बल्कि पूरे बिहार में जीवित और जिंदा है। तो भोजपुरी के गीत इधर जिंदा है और दूसरा सनातन धर्म का झंडा ऊंचा करने के लिए पूरे बिहार में सबसे ज्यादा कलश मोतिहारी के मीना बाजार में 1000 से ज्यादा कलश स्थापना इन्होंने करवाई थी।
ऐसे सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने वाले एक सच्चे हृदय के कलाकार, संत और सत्संगी के मुंह से मनीष कश्यप को सीएम बनाने की मांग जब से उठी है, तब से इधर के इलाके में चर्चा का विषय है कि क्या मनीष कश्यप सच में सीएम बनेंगे। और सब लोग जानते हैं कि गरीब के बेटे का सीएम बनने के रास्ते का पहला पौधान सांसद का चुनाव होता है। और संसदीय क्षेत्रों में मोतिहारी, जो पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र है, उसमें पिछले 2019 के चुनाव में राधा मोहन सिंह ने खुद कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और तब से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के, यानी वो शेषवापटना वाले अखिलेश सिंह हो, डॉक्टर हिना चंद्रा हो, राकेश पांडे हो, सचिंद्र सिंह हो, पवन जायसवाल हो, राणा रणधीर सिंह हो, या कोई भी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के खाते में पूर्वी चंपारण की सीट आई तो ये लोग अपनी दावेदारी आजमाएंगे, या हो सकता है राधा मोहन सिंह को फिर से टिकट मिल जाए, यानी उन्होंने जो कहा वो उसे वो भूल जाए या उनकी पार्टी भूल जाए। लेकिन अगर ये गठबंधन के खाते में जाता है, यानी उपेंद्र कुशवाहा जैसे किसी एनडीए गठबंधन के किसी साथी के खाते में ये सीट जाती है, तो फिर मतलब गठबंधन के तरफ से कोई प्रबल दावेदार उम्मीदवार नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अखिलेश सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस नेता, उनके बेटा आकाश सिंह इसके पहले बुरी तरह से हार चुके हैं रालोसपा के टिकट से, और माधव आनंद का कोई यहां पर जनाधार नहीं है मोतिहारी में। ऐसा माना जा रहा है कि मनीष कश्यप को टिकट मिल सकता है और मनीष कश्यप का पहला पौधान सांसदी का जो है वो उनको सीएम पद के रेस में शामिल कर सकता है और भविष्य के वो सीएम बन सकते हैं, क्योंकि एक संत, एक सत्संगी, एक सनातनी, एक कलाकार के हृदय से निकली हुई आवाज कब हनुमान जी सही कर दे ये कोई नहीं जानता है। और जिस तरह से बिहार में गुंडे माफियाओं के सामने पुलिस प्रशासन और पूरा का पूरा बिहार सरकार नतमस्तक हो चुकी है, गुंडे माफिया कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, कहीं शराब माफिया गोली चला दे रहे हैं, तो कहीं बालू माफिया किसी दरोगा को कुचल के मार दे रहे हैं, कहीं खनन पदाधिकारी महिला को बुरी तरह से पीट दिया जाता है माफियाओं के द्वारा, बालू माफियाओं के द्वारा, तो कहीं शिक्षा माफिया जाहिल होने के बावजूद भी सामाजिक कार्यक्रमों में सबसे आगे की सीट पर बैठ करके और समाज को गंदा करते नजर आ रहा है। ऐसे में देखा यह जा रहा है कि इस माफिया राज का समापन मनीष कश्यप जैसा क्रांतिकारी युवा कर सकता है। जय हिंद, जय बिहार।